पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लाइट अपने स्कूल में बैठा है। तभी उसके टीचर लाइट से क्वेश्चन पूछते हैं और लाइट उसका सही आंसर दे देता है। तभी क्लास खत्म हो जाती है और लाइट अपने घर जाने लगता है। पर रास्ते में र्यूक उससे कुछ बातें पूछते हुए बोलता है कि तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी लाइट बोलता है कि ये लोग तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकते पर मेरी तो सुन सकते हैं। तभी एक लड़का आवाज़ लगाकर बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी लाइट उसे ये बोलकर कि वो बिजी है आगे निकल जाता है। तभी र्यूक बोलता है कि तुम्हें तो कोई काम नहीं है। तभी लाइट बोलता है कि नहीं, मुझे काम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट रूम में बैठकर डेथ नोट में नेम लिख रहा है। तभी र्यूक बोलता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो लाइट बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, स्कूल से आकर बस शाम तक ही नाम लिख सकता हूँ और ऊपर से स्कूल का होमवर्क और पढ़ाई भी है। रात को जाग भी नहीं सकता वरना फिर स्कूल में नींद आएगी। अगर मुझे इस दुनिया से बुराई को मिटाना है तो मुझे फोकस करना होगा और मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी कोई गेट खटखटाता है तो लाइट पूछता है कौन। तो वो उसकी बहन होती है, वो उससे पढ़ाई में मदद कराने के लिए आई होती है। तो लाइट डेथ नोट को ड्रॉवर में रख कर गेट खोलता है तो उसकी बहन अंदर आ जाती है और उसकी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी र्यूक बोलता है कि संभल के लाइट, अगर उसने डेथ नोट को छुआ तो उसे मैं दिखने लगूंगा। और लाइट अपने मन में बोलता है कि इतनी जरूरी बात तुम मुझे अब बता रहे हो। तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि तो क्या तुम ठीक हो लाइट। तो लाइट बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा और उससे समझाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक ICPO बिल्डिंग यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग को देखते हैं, जिसे हम आगे चलकर पुलिस स्टेशन ही बुलाएंगे। उसके अंदर कोई मीटिंग चल रही होती है और वो सब लोग क्रिमिनल के हार्ट अटैक से मरने की वजह से डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि एक ना एक दिन उनको फांसी होनी ही थी, तो क्या फर्क पड़ता है। तभी उनका लीडर गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि मौत चाहे क्रिमिनल की हो या आम इंसान की, मौत तो मौत होती है ना। तो वो आदमी फिर से बोलता है कि आपके पास कोई सबूत है कि ये मर्डर है। तो वो लीडर बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने लोग एक साथ हार्ट अटैक से मर जाएं। तो वो आदमी फिर से बोलता है कि क्या आपको लगता है कि कोई इन सभी को एक साथ मार दे, वो भी इतनी दूर दूर होने के बाद। तभी तीसरा आदमी बोलता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है। तो वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी उनका लीडर उन सभी को शांत करते हुए बोलता है कि अब हमारे पास एल को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी वहाँ बैठा आदमी अपने पास वाले आदमी से पूछता है कि अब ये एल कौन है। तो वो बताता है कि हमें ना तो एल का नाम पता है और ना ही हमने कभी उसे देखा है, लेकिन उसने दुनिया के कई केसेस को सॉल्व किया है जिन्हें कोई और नहीं कर पाया। वो सबसे बेहतरीन है और हमारी आखिरी उम्मीद। तभी एक आदमी बोलता है कि एल सिर्फ उन्हीं केसेस को सॉल्व करता है जो उसे पसंद आते हैं। तभी एक आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाए वहाँ पर आता है और बोलता है कि एल इस केस पर पहले से काम कर रहा है। तभी ये आदमी फिर से अपने पास वाले आदमी को बताता है कि सिर्फ यही है जो हमारी बात एल तक पहुँचाता है और इसका नाम और चेहरा किसी को नहीं पता। और फिर वो आदमी बोलता है कि कृपया शांति बनाए रखे, मैं आप सभी की बात एल से करवाने वाला हूँ। उतने में सीन चेंज होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम एक सुनसान जगह पर र्यूक और लाइट को देखते हैं। तो र्यूक बोलता है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो लाइट बोलता है कि तुमने कहा कि अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो उसे सब पता लग जाएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस नोटबुक के बारे में सभी को ये बता दूंगा कि ये मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए बनाई है, पर अब इससे काम नहीं बनेगा। बोलते हुए एक फ्लूइड उस पर डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ICPO यानी पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है कि वो लोग लैपटॉप के जरिए एल से बात कर रहे हैं। तो एल बोलता है कि जापान पुलिस इस पे ज्यादा ध्यान दे। तो वो दोनों खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हम ही क्यों। तो एल बोलता है कि मुझे शक है कि मर्डरर जापानीज है। तो वो आदमी बोलता है कि इसका क्या सबूत है।
तो एल बोलता है कि मुझे सिर्फ शक है और मैं अपना हेडक्वार्टर जापान में ही बनाना चाहूँगा। अगले सीन में हम लाइट को देखते हैं जो नोटबुक को ड्रॉवर में रख कर बोलता है कि ये तो बहुत आसान था। तो र्यूक बोलता है कि उसे छुपाने के लिए बस इतना ही। तो लाइट बोलता है कि हाँ। तो र्यूक बोलता है पर इससे तो कोई भी ढूंढ सकता है और चाबी भी यहीं छोड़ दी। तो लाइट उसे खोलकर बोलता है कि मैंने ये जानबूझकर किया है। ये डायरी देखकर सभी लोग सोचेंगे कि लाइट के पास डायरी ही है जो छुपाना चाहता था, पर असली डायरी उसी ड्रावर के निचले हिस्से में रखी है और उसकी चाबी है एक बॉल पॉइंट पेन की रिफिल, जिसे ड्रावर के निचले हिस्से में बने एक होल में डालना पड़ता है, तभी लॉक खुलता है। लेकिन अगर किसी ने सीक्रेट लॉक को ढूंढ लिया तो जब वो उसे खोलने की कोशिश करेगा तो उसमें रखे गैसोलीन में आग लग जाएगी और एक ही झटके में ये नोटबुक जलकर राख हो जाएगी और सारे सबूत मिट जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। अगले सीन में हम जापान के कोंटो शहर को देखते हैं और हमें बैकग्राउंड में कुछ लोग बातें करते हुए सुनाई देता है, जिसमें पहला लड़का बोलता है कि ये सब पुलिस कर रही है। तभी दूसरा बोलता है कि नहीं, पुलिस ये सब कहाँ करती है। और तभी तीसरा बोलता है कि अरे नहीं, ये सब तो वो कर रहा है। तो पहला लड़का पूछता है कि कौन वो, तो वो बताता है वही जिसका नाम कीरा है। तभी हम लाइट को देखते हैं अपने घर पर कंप्यूटर चला रहा है और र्यूक को बुलाकर बोलता है कि आजकल ऐसी हजारों वेबसाइट बन रही हैं जो कीरा यानी मुझे सपोर्ट करती है। वैसे तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि अगर किसी से स्कूल में पूछा जाए कि बुरे लोगों को मारना सही है या नहीं तो सभी लोग मना ही करेंगे, लेकिन जहाँ लोगों को छूट मिलती है खुलकर बोलने की, वो सब सच बोलते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर। तभी उनकी टीवी स्क्रीन फ्लिकर होती है और वहां पर एक न्यूज़ चैनल खुल जाता है। एक आदमी न्यूज़ बताता है कि एक जरूरी मैसेज पुलिस वर्ल्ड वाइड आपको देना चाहती है और एक आदमी टीवी पर बोलता है कि मैं हूँ लिंड एल टेलर, जिसे एल भी कहते हैं। तो लाइट बोलता है अब ये आदमी कौन है और पुलिस ऑफिसर बात कर रहे होते हैं कि एल ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, पर इस बार क्यों। तो दूसरा ऑफिसर बोलता है कि इस बार वो सीरियस है और मन में सोचता है कि एल, हमने तुम्हारी सब बातें मान ली, पर अब तुम क्या करने वाले हो। फिर एल बोलता है कि पिछले दिनों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और जिसने ये सब किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और कुछ दिनों में कीरा जेल में होगा। तभी र्यूक बोलता है कि वो तुम्हें जेल में डालेगा। फिर एल बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर तुम एक क्रिमिनल हो। तभी लाइट गुस्सा हो जाता है और जोर से बोलता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं इंसाफ हूँ, मैं ही हूँ जो इस दुनिया का नया भगवान बनेगा और भगवान के खिलाफ जाने वाला ही एक क्रिमिनल है। और ये बोलकर कि एल, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग होता तो खेल और भी मजेदार होता। एल का नाम नोटबुक में लिख देता है। 40 सेकंड बाद एल मर जाता है, जिसके बाद लाइट एक क्रीपी स्माइल देता है और खुश होकर बोलता है क्यों, अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या। तभी टीवी पर एल का लोगो आ जाता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता कीरा, तुम लोगों को मार सकते हो बिना उनके संपर्क में आए। मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद कभी यकीन ही नहीं करता। और एक बात सुनो, जिस लिंड एल टेलर की तुमने हत्या की है वो भी एक क्रिमिनल ही था और आज सुबह उसे फांसी होने वाली थी। वो एल नहीं था बल्कि असली एल तो मैं हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। तो तुम मुझे नहीं मार सकते। तो तुमने मुझे एक और हिंट दे दी और मैं तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज देना चाहता हूँ कि ये न्यूज जापान के कोंटो सिटी में ही टेलीकास्ट हो रही है, जिसका मतलब तुम यहीं पर हो। तभी र्यूक बोलता है कि ये तो शातिर निकला और एल बोलता है कि तुमने सबसे पहले इस अपराधी को मारा था जिसका अपराध बहुत छोटा था। पर मजे की बात बताऊं, इसकी न्यूज भी सिर्फ जापान में ही टेलीकास्ट हुई थी। एक छोटी सी जानकारी की मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा। सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम तक पहुँचना इतना आसान होगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कीरा, जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि बिना लोगों के संपर्क में आए तुम उन्हें कैसे मारते हो। फिर कभी मिलते हैं, बोलकर टेलीकास्ट बंद कर देता है। सच में तुम मुझे जेल में डालोगे तो आ जाओ, मुझे तुम्हारी ये चुनौती मंजूर है। दोनों को ही एक दूसरे को ढूंढ निकालना है बिना किसी नाम और चेहरे के, और जो पहले पकड़ा गया उसका खेल खत्म।
इंसान वाकई बहुत दिलचस्प होते हैं। एल, हीरा, चाहे चाहे तुम जहां भी छुपे हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं क्योंकि मैं इंसाफ हूँ।